हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है संतरंत कालीन में। आज हम पढ़ाएंगे लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1491 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासनकाल रहा, अर्थात इन्होंने दिल्ली पर शासन किया 1491 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में मुगल की स्थापना हो जाती है और लोधी वंश का अंत हो जाता है। तो हम यहाँ से आज शुरू करने वाले हैं लोधी वंश के बारे में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में हम इसलिए जुड़ने खातिर कह रहे हैं क्योंकि इस क्लास का जो पीडीएफ होता है और पिछले क्लासों के सभी का पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का नाम जानना चाहते हैं तो लैट एजुकेशन के नाम से सर्च कीजिएगा। लैट एजुकेशन के नाम से सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। लैट एजुकेशन नाम है टेलीग्राम ग्रुप का। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लोधी वंश के बारे में, और आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में बहुत सारी मेहनत और बहुत से दोस्तों का योगदान होता है। तो आप लोग जाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लोधी वंश के बारे में। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1491 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो 19 अप्रैल 1491 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अगला पॉइंट है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। तो बहलोल लोधी ही प्रथम ऐसा शासक था जिसने दिल्ली पर अफगान राज्य की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। तो बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। अगला पॉइंट है, वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। तो वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। अगला पॉइंट है, वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो बहलोल लोधी हंसे अपने सरदारों के खड़े रहने पर वह स्वयं भी खड़ा रहता था, बहलोल लोधी। अगला पॉइंट है, बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो बहलोल लोधी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र से निजाम खान 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। अगला पॉइंट है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो अगर अब पूछा जाए कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने की थी। 1504 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है, भूमि के लिए मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गंजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। तो भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोधी ने ही किया था। अगला पॉइंट है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। इससे पता चलता है कि सिकंदर लोधी एक अच्छा सुल्तान था। वह से पढ़ा लिखा और अच्छा व्यक्ति था, यह योग्य व्यक्ति था। अगला पॉइंट है, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई। तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा को ही नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। तो सिकंदर लोधी के ही कहने पर, मतलब इसके आदेश पर ही संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ, जिसका नाम क्या था? फरहंगे सिकंदरी के नाम से जाना गया। अगला पॉइंट है,
इसने नगरकोट के ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। तो इसने क्या किया था, सिकंदर लोदी ने नगरकोट में एक मंदिर थी जिसका नाम क्या था, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। इससे पता चलता है कि सिकंदर लोदी धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति नहीं था, वह एक कट्टर मुस्लिम था। वह ऐसे सभी को बराबर से नहीं मानता था। इससे पता चलता है कि वह हिंदू विरोधी था सिकंदर लोदी। अगला पॉइंट है, इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया, मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोदी ने। अगला पॉइंट है, गले के बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। तो गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो जाती है, 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो जाती है। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। मतलब इसी दिन ही, मृत्यु के ही दिन उसका पुत्र, मतलब सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा की सिंहासन पर बैठा। अगला पॉइंट है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यह से इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर का विजय होता है। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल काल की स्थापना होती है बाबर के द्वारा, और यहां से मुगल काल का इतिहास शुरू होता है। अगला इसमें पॉइंट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के निमंत्रण किसने दिया था, तो पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान ने ही दिया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। अगला पॉइंट है, मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नए जोश, नए उमंग, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।